नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। वो पार्टी के 27वें स्थापना दिवस पर पटना कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसमें उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और भोजपुर में कहा कि नरेंद्र मोदी समझ ला, ज्यादा जुल्म नहीं करना, कोई ठहरा नहीं। उन्होंने कहा कि 2024 में उखाड़ के फेंक देव तो हर का हाल हुई। हम लोग फूल माला बेचकर जी लेंगे, जिस पर चाहो मुकदमा करो, सिर्फ यही हो रहा है। लालू यादव ने कहा कि गांव देहात में पहले कुछ लोग गरीबों को ऐसे ही सताते थे। वो गरीबों को कहते थे कि कोर्ट में केस कर देंगे। तेजस्वी यादव पर दायर नई चार्जशीट के बाद लालू यादव ने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक तो अभी झांकी है। लालू यादव ने महंगाई पर कहा यह लगातार बढ़ती जा रही है, देश में आपसी भाईचारे को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 पार्टियों के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के आवास पर बैठक की। विपक्ष एकजुट हो चुका है और इनका जाना तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी हार होने वाली है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के मामले में प्रशासन ने अभियुक्त के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त प्रवेश शुक्ला के घर के अवैध अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियुक्त पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी। बता दें, इस घटना के बाद से सोशल मीडिया समेत कांग्रेस की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि अभियुक्त प्रवेश शुक्ला बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि है। ऐसे में क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर से कार्रवाई होगी? फिलहाल शिवराज चौहान ने बुलडोजर वाली कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शुक्ला के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, मवेशियों का दड़बा गिराकर दिखावा किया गया है। इसी पर कुछ लोग जय जय शिवराज जपने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि शिंदे गुट वापस से उद्धव ठाकरे के पास लौट सकता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं मुंबई हूं और मैंने सुना है कि शिवसेना के बागी उद्धव ठाकरे के पास लौट सकते हैं, क्योंकि मोदी द्वारा एनसीपी को लुभाने और पहले शिंदे गुट का इस्तेमाल कर अब उन्हें दरकिनार करने से उनमें नाराजगी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने एनसीपी में मचे घमासान को एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि हालिया घटनाक्रम के पीछे खुद शरद पवार हो सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल उनमें से नहीं हैं जो अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजीत पवार के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा ये नेता लोग कैसे भी दावे करें, लेकिन शरद पवार इससे अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे। ये सब कुछ एक राजनीतिक ड्रामा है। एनसीपी की सियासी जंग गहराती जा रही है। अब अजीत पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है और अजीत पवार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अजीत पवार गुट ने दावा किया है कि 30 जून को मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी, जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था। ये बैठक प्रफुल्ल पटेल ने बुलाई थी, जिसमें शरद पवार को एनसीपी चीफ पद से हटाने और अजीत पवार को चुनने का फैसला हुआ था। सूत्रों के अनुसार बीती 30 जून को एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ ही अजीत पवार को एनसीपी के अध्यक्ष बनाने की जानकारी चुनाव आयोग को भेजी गई थी, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को 5 जुलाई को मिली। बुधवार को मुंबई में अपने गुट की बैठक के बाद अजीत पवार ने शरद पवार पर जमकर निशाना साधा और अपने मन की भड़ास निकाली। उन्होंने मंच से शरद पवार को लेकर कहा कि आप सबके सामने मुझे विलन दिखाते हैं, आपके लिए अभी भी सम्मान है, लेकिन आप ये बताइए कि आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और राजनीति में भी बीजेपी के नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देखिए। इससे नई जनरेशन को आगे आने का मौका मिलता है। आप 83 साल के हो गए हैं कि आप रिटायर होंगे या नहीं होंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के राजनीतिक संकट के बीच अजीत पवार ने शरद पवार के नाम पर खेलना बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे भगवान हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारा प्यार मिला है, मुझे आपसे बहुत कुछ मिला और मैं 5 बार डिप्टी सीएम बना, ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं डिप्टी सीएम ही बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी राज्य का नेतृत्व करना चाहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ताकि मैं जनता की भलाई के लिए वो सब कर सकूँ जो मेरे मन में है। उपनगर बांद्रा में अपने गुट की बुलाई बैठक में अजीत पवार ने ये बातें कही।
मुंबई के वाईसी चौहान सेंटर में एनसीपी नेता शरद पवार के नेतृत्व में हुई मीटिंग में करीब 14 विधायक, विधान परिषद के 3 सदस्य और पार्टी के 5 सांसद मौजूद रहे। हालांकि दोनों ओर से अभी किसी की संख्या का दावा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 29 विधायक अजीत पवार के कैंप में पहुंचे। हालांकि कुछ रिपोर्टों में आंकड़े आगे बढ़ाकर भी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी 36 विधायकों के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, जिससे अजीत पवार को दल बदल विरोधी कानून से बचाया जा सके। इसके लिए कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि अजीत पवार ने दावा किया है कि सभी विधायक उनसे संपर्क में हैं, यहां तक कि वो विधायक भी जो शरद पवार की बैठक में शामिल हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से कहा है कि अगर उनको लगता है कि पार्टी भ्रष्ट है तो उसने एनसीपी के साथ गठबंधन क्यों किया है। शरद पवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही भोपाल में रैली की थी और एनसीपी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अगर आपको सच में लगता है कि एनसीपी एक भ्रष्ट पार्टी है तो आपने रविवार के शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी को क्यों शामिल किया। इसका मतलब है ये लोगों की राय बनाने के लिए बिना सबूत के कुछ भी बोलते रहते हैं। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके पास रहेगा। उन्होंने कहा कि एनसीपी में अभी भी 8 से 9 सीटें खाली हैं, नए लोगों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार से कहूंगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि एनसीपी को एक समय स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी कहते थे, लेकिन जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वालों को मदद की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ आए और लोगों को यहाँ से ले गए। अजीत पवार सहित एनसीपी के 9 विधायकों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के 2 दिन बाद एक शिवसेना मंत्री और कई शिवसेना विधायकों ने सार्वजनिक रूप से इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सरकार में शामिल होने की जरूरत पर सवाल उठाया है। मंगलवार को शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने यहां तक कह दिया कि अगर शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उन्हें कोई प्रस्ताव देते हैं या उन तक पहुंचते हैं तो शिंदे के नेतृत्व वाली सेना भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। मंगलवार को शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने यहां तक पूछा कि अगर सब कुछ बलिदान ही करना है तो सत्ता में रहने का क्या मतलब है। शिरसाट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार के चलते शिंदे सेना के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अब कैसे काम होगा। उन्होंने कहा कि जवाब शिंदे और फडणवीस के पास है, लेकिन अगर हमें सब कुछ छोड़ना है तो सत्ता में रहने का क्या मतलब है। अगर सब कुछ त्यागना ही है तो हम सत्ता में क्यों रह रहे हैं। उन्होंने कहा ये समझौते अब हो रहे हैं, लेकिन सीएम को न्याय करना होगा। अगर न्याय नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, सभी को शांत करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतरवाड़ को दी गई अंतरिम जमानत आगे अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। मामले में अब 19 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसका मतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर 19 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी जिसमें उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। बता दें 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सबूत गढ़ने में कथित भूमिका के संबंध में उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर तीस्ता सीतरवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।